Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is the outcome of free and fair election held in India। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इंडिया में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं उसका क्या आउटकम निकल के आया है, क्या परिणाम निकल के आया है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वन फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन लाइज इन द आउटकम इटसेल्फ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए आपको जो है इंडिया के इलेक्शन के आउटकम्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है आउटकम ऑफ इलेक्शन एंड इलेक्शन ऑफ विच कंट्री, इंडिया। ओके, तो देखते हैं क्या क्या आउटकम है। आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम का मतलब होता है परिणाम। इंडिया में जो चुनाव होते हैं उसका क्या परिणाम इन द एंड, क्या कंक्लूजन निकल के आता है वो आपको बताना है। द रूलिंग पार्टी रूटीनसली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। देखिए, इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो फेयर तरीके से इसलिए होते हैं क्योंकि परिणाम उसका कुछ इस तरीके से होता है कि जो पार्टी लास्ट टाइम जीती थी 5 साल के लिए, नेक्स्ट टाइम के इलेक्शन में वो पार्टी हार गई और दूसरी पार्टी जीत गई। तो उसका मतलब ये है कि इलेक्शन फेयर तरीके से हुए होंगे, तभी तो एक जीती हुई पार्टी हारी है ना। क्योंकि अगर वही पार्टी लंबे समय तक जीतती रहती तो हाँ, हम एक शक कर सकते थे कि इलेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तभी एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती आ रही है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। इंडिया में अगर एक पार्टी जीतती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो पार्टी हारती भी है। आगे है, इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ सिटिंग एमपीज एंड एमएलए लूज इलेक्शन। इंडिया में बैठे हुए एमपी और एमएलए, लगभग आधे एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ। ओके, एमपी कौन होते हैं? एमपी आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, संसद के जो मेंबर होते हैं ना उनको बोला जाता है एमपी। और जो एमएलए होते हैं, एमएलए कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होते हैं एमएलए। तो ये जितने भी एमपी और एमएलए होते हैं, हर बार जब भी इलेक्शन होता है तो आधे एमपी और एमएलए हार जाते हैं। नेक्स्ट है, कैंडिडेट हु नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग वोट्स एंड दोज हु विद क्रिमिनल कनेक्शन ऑफ्टन लूज इलेक्शन। और एक परिणाम ये भी निकल के आता है कि जो कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ होता है इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, या उन्होंने वोट खरीदे हुए होते हैं, या उनका किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से संबंध होता है, तो वो भी इलेक्शन हारते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इन परिणामों को जानने के बाद पता लगता है कि इंडिया के इलेक्शन फेयर तरीके से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीती हुई पार्टी भी हार जाती है और जो गलत लोग होते हैं वो भी हार जाते हैं। तो ये था इसका आउटकम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।